Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says an electronically driven loudspeaker is placed near the open end of a resonance column apparatus. The length of air column in the tube is 80 centimeter. The frequency of the loudspeaker can be varied between 20 Hz and 2 kilohertz. Find the frequencies at which the column will resonate. Speed of sound in air is 320 meter per second. Fine. सो व्हाट इज़ गिवन, हमारे पास एक रेजोनेंस कॉलम एपरेटस है. सो कुछ इस तरह से होगा. इसका जो एक एंड है वो क्लोज्ड होगा और जो दूसरा एंड है वो ओपन होगा. राइट, इसी तरह से होता है रेजोनेंस कॉलम एपरेटस. एंड ये जो ओपन एंड है यहाँ पे हमारे पास एक लाउड स्पीकर है. सो समथिंग लाइक दिस, ये आपका लाउड स्पीकर है. एंड इस लाउड स्पीकर से जो साउंड आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर सकती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक. राइट, फाइन. सो हमें वो फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये जो एपरेटस है ये रेजोनेंस मोड में जा सकता है. इसका रेजोनेंस पॉसिबल है. सो देखो, जब रेजोनेंस होगा ना तो काइंड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी. स्टैंडिंग वेव्स आपको लूप्स के फॉर्म में बनेगी. राइट, सो देखो ओपन एंड पे लेट्स से हम प्रेशर वेव की बात करते हैं. आप डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स से इस बार हम डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म्स में बात करते हैं. देन डिस्प्लेसमेंट वेव का ओपन एंड पे एंटी नोड होता है और क्लोज्ड एंड पे नोड होता है. राइट, सो किस तरह से लूप्स बनेंगे, पहले एक हाफ लूप बनेगा, उसके बाद इस तरह से फुल लूप्स बनेंगे. नाउ कितने फुल लूप्स बनेंगे, लेट्स से n नंबर ऑफ फुल लूप्स बनते हैं. राइट, इस तरह से. सो आप देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन फुल लूप. एक फुल लूप का लेंथ होता है λ/2. सो n नंबर ऑफ फुल लूप्स का जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है वो हो जाएगा n λ/2, बिकॉज लेंथ ऑफ ईच फुल लूप इज λ/2. राइट, सो n नंबर ऑफ फुल लूप्स का जो टोटल लेंथ है वो n इंटू λ/2, और ये जो हाफ लूप है इसका लेंथ होता है λ/4. सो ये लेंथ है λ/4. सो टोटल लेंथ ऑफ द पाइप, इस पाइप का जो टोटल लेंथ है दैट इज n λ/2 प्लस λ/4, वेयर n इज अ होल नंबर. मीन्स n कैन बी 0 1 2 3 अप टू डैश डैश. बिकॉज n इज इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है. n इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे कोई फुल लूप नहीं है बट एक हाफ लूप है. इस तरह से एक सिंगल हाफ लूप बन सकता है. राइट, दैट इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. एनीवे, सो आप देखो कि यहाँ से यू कैन टेक आउट λ/4 कॉमन, सो इट विल बी 2n+1 दैट इज इक्वल टू l. सो यहाँ से वेवलेंथ विल बी 4l डिवाइडेड बाई 2n+1. नाउ फ्रीक्वेंसी की बात करें दैट इज स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. सो वेवलेंथ 4l और ये जो 2n+1 है ये ऊपर चला जाएगा. नाउ आप देखो कि स्पीड का वैल्यू हमें गिवन है और लेंथ का वैल्यू हमें गिवन है. स्पीड कितना गिवन है 320 और जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है. सो ये हो गया 320 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एल कितना है 0.8 मीटर. राइट, और ये हो गया 2n+1. सो ये कितना आ रहा है, ये हो गया 3.2. राइट, सो ये हो जाएगा 100 2n+1. सो ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट ऑड मल्टीपल ऑफ 100. 2n+1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑड मल्टीपल. राइट, लाइक 1 का n का वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो 2n+1 कितना हो जाएगा 1. राइट, सिमिलरली n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2n+1 कितना हो जाएगा 3. n इज इक्वल टू 2 मीन्स ये 5 आ जाएगा. सो इस तरह से आप देखो ये ऑड मल्टीपल है. और फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये जो फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी बिटवीन 20 to 2000. राइट, सो देखो 100 के ऑड मल्टीपल 100 पॉसिबल है. राइट, देन 300 ऑल्सो पॉसिबल, देन 500 अगेन पॉसिबल, देन 700 अगेन पॉसिबल. कहाँ तक जाएगा ये जाएगा आपका 1900 तक. राइट, सो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना ये पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है जिसके लिए जो ट्यूब है वो रेजोनेट करेगा. राइट, और अगर आप n का वैल्यू बात करो तो n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, n का वैल्यू जाएगा 9 तक. बिकॉज 2n+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 19. 2n+1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 से 19, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 से 9. यू कैन सी n का वैल्यू अगर आप 9 पुट करते हो तो कितना आएगा 9 इंटू 2 दैट इज 18 + 1 19. राइट, so I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay guys, keep working hard, best of luck.